गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरदास मुंद्राबाद भारतीय माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th विषय हिंदी के अंतर्गत मुहावरे देखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पिछले वीडियो में मुहावरे पढ़े थे, जिसके अंतर्गत मैंने 1 से लेकर 25 तक के मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग सहित मैंने आपको बताया था। आज हम उसी के आगे पार्ट 2 लेंगे। 26 नंबर से हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर मुहावरे की परिभाषा के बारे में बता देती हूँ। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जो वाक्य रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है, तथा जो वाक्यांश सामान्य अर्थ की प्रतीति न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है वह मुहावरा कहलाता है। तो हमने 25 तक मुहावरे देखे थे। आगे हम देखते हैं 26 नंबर। डंके की चोट पर, मतलब चुनौती देकर। ठीक है, इसका अर्थ होता है चुनौती देकर। वाक्य प्रयोग करते हैं। राम डंके की चोट पर कहता है कि, राम डंके की चोट पर कहता है कि उसे हराने वाला पैदा नहीं हुआ। ठीक है, चुनौती देता है। ठीक है, आगे देखते हैं 27 नंबर। चिकना घड़ा हो जाना। चिकना घड़ा हो जाना मतलब बेशर्म होना। ठीक है, वाक्य प्रयोग करते हैं इसका। राधे ऐसा चिकना घड़ा है कि उस पर कहने सुनने का कोई असर ही नहीं होता। तो चिकना घड़ा का मतलब होता है अत्यंत बेशर्म इंसान। चाहे उसको कुछ भी कह दो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं। चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। ठीक है, वाक्य प्रयोग करते हैं इसका। प्रधानमंत्री ने भोज में सम्मिलित होकर उसकी शोभा में 4 चांद लगा दिए। ठीक है, 4 चांद मतलब शोभा बढ़ाना या प्रतिष्ठा बढ़ाना। आगे देखते हैं। घड़ों पानी पड़ना मतलब कि बहुत लज्जित होना। क्या है? घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत लज्जित होना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। जब श्याम चोरी करते पकड़ा गया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया, मतलब कि बहुत ही वह लज्जित हो गया क्योंकि वह चोरी में पकड़ा गया था। आगे देखते हैं। कान पर जूं न रेंगना मतलब परवाह न करना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं हम। मैं नौकर से रोज जल्दी आने को कहता हूँ। मैं नौकर से रोज जल्दी आने को कहता हूँ, पर उसके कान पर जूं नहीं रेंगती, मतलब कि उससे कोई परवाह ही नहीं कि मैं कहता रहता हूँ उसको रोज जल्दी आने के लिए। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब भीतर तक की बातें जान लेना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। अनुभव होने पर लोग उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं। आगे देखते हैं। इति श्री होना मतलब अंत होना, मतलब कि समाप्त हो जाना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। राज मिस्त्रियों ने भवन निर्माण के कार्य की आज इतिश्री कर दी, मतलब कि उस निर्माण के कार्य का अंत कर दिया। आगे देखते हैं। उल्टी गंगा बहाना मतलब कि विरुद्ध बातें करना, मतलब कि उल्टी बातें ही हमेशा करते रहना, किसी के विरुद्ध बातें करना। ठीक है, इसका अर्थ होता है विरुद्ध बातें करना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। यह कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो आप? स्वागत तो हमको आपका करना चाहिए। ठीक है। आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब वास्तविकता ज्ञात होना। वास्तविकता क्या होती है रियल में, उसके बारे में आगे वाक्य पूरे देखते हैं। गुरुजी बोले, बेटा बाप के राज में मौज कर लो, जब घर का भार सिर पर आएगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। आगे देखते हैं। आंखें बिछाना मतलब बहुत आदर सत्कार करना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। विदेशी राष्ट्रीय प्रमुख के स्वागत में नेताओं ने आंखें बिछा दी, बल्कि उनके आदर सत्कार में कोई भी कमी नहीं करी, उसमें उन्होंने उनके लिए आंखें बिछा दी थी। हवा से बातें करना। इसका अर्थ होता है तेज दौड़ना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। हमारी नई गाड़ी हवा
से बातें करती है, मतलब कि वह तेज दौड़ती है। आगे देखते हैं। अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना, बहुत थक जाना। आगे इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। दिन भर के परिश्रम के बाद मजदूर का अंग ढीला हो गया था। दिन भर के परिश्रम के बाद मजदूर का अंग ढीला हो गया था। आगे देखते हैं। आंखें फेर लेना मतलब ध्यान न देना। वाक्य प्रयोग करते हैं। अपना काम हो जाने पर राजीव ने पार्थ से आंखें फेर ली। ठीक है। आँच न आने देना, कष्ट न होने देना। वाक्य प्रयोग करते हैं। माँ अपने बच्चों पर कभी आँच नहीं आने देती। चार चांद लगना मतलब सम्मान बढ़ाना या प्रतिष्ठा करना। ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। मिताली राज ने 6000 रन बनाकर भारत के नाम पर 4 चांद लगा दिए। ठीक है। मिताली राज एक महिला क्रिकेटर है। ठीक है। आगे देखते हैं। पलक झपकना मतलब नींद आना। वाक्य प्रयोग करते हैं। कहानी सुनते सुनते राज की पलक झपकने लगी। हवाई किले बनाना मतलब केवल कल्पनाएं करना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। महेंद्र बैठे बैठे दिन रात हवाई किले बनाता रहता है, मतलब कि वो केवल कल्पनाएं करता है। तिल का ताड़ बनाना मतलब छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। मतलब क्या है इसका, मतलब छोटी सी बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। हमारे पड़ोसी की तो आदत ही है तिल का ताड़ बनाने की। नानी याद आना मतलब होश उड़ जाना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। पुलिस को देखते ही चोरों को नानी याद आ गई। नाक में दम करना बहुत परेशान करना। ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। अपनी शैतानियों से बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया। आगे देखते हैं। काठ का उल्लू मतलब एकदम मूर्ख। वाक्य प्रयोग देखते हैं। रमेश से क्या पूछोगे, वह तो काठ का उल्लू है। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अयोग्य वस्तु को मूल्यवान वस्तु मिलना। अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिलना, जो योग्य ही नहीं है उसे मूल्यवान वस्तु जो मिल जाती है तो उसे उसका मूल्य नहीं पता होता है। उसी तरीके से यहाँ ये शब्द अर्थ आया है, अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिलना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। महेश सिर्फ 8वीं पास है फिर भी उसे नौकरी मिल गई। इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है। आगे देखते हैं। आशा जाग उठना मतलब उम्मीद होना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। शिक्षक द्वारा प्रोत्साहित करने पर राम के मन में परीक्षा उत्तीर्ण होने की आशा जाग उठी। आगे देखते हैं। टेढ़ी खीर बहुत कठिन काम। क्या होता है इसका अर्थ, टेढ़ी खीर मतलब बहुत कठिन काम। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। कक्षा में प्रथम आना रोहित के लिए टेढ़ी खीर है। पेट में दाढ़ी होना मतलब कम उम्र में अधिक जानकारी होना। कम उम्र में अधिक जानकारी होना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। आजकल के बच्चों को किसी भी रूप में कम नहीं समझना चाहिए, उनके तो पेट में दाढ़ी होती है। सिर पर सवार होना मतलब पीछे पड़ जाना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। सिर पर सवार मत होना, मैं तुम्हारा काम अपने आप ही कर दूंगा। एक बार फिर से देखिए। सिर पर सवार होना, पीछे पड़ जाना। सिर पर सवार मत होना, मैं तुम्हारा काम अपने आप ही कर दूंगा। रंगा सियार होना मतलब धूर्त होना या कपटी होना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। उसका कोई विश्वास नहीं है, वह तो रंगा सियार है। हवा हो जाना मतलब गायब हो जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। चोरी करने के बाद चोर हवा हो गया। चोरी करने के बाद चोर हवा हो गया।
आगे देखते हैं, कमर सीधी करना मतलब थकान मिटाना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, रमा ने सुबह से काम करने के बाद कमर सीधी की। आग से खेलना मतलब खतरा उठाना। वाक्य प्रयोग देखते हैं इसका, एवरेस्ट चढ़ना आग से खेलने जैसा है। एवरेस्ट चढ़ना आग से खेलने जैसा है। आगे देखते हैं, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना मतलब बहुत क्रोधित होना। जीतू के हाथ से फिर प्लेट टूटी तो माँ आपे से बाहर हो गई। जीतू के हाथ से फिर प्लेट टूटी तो माँ आपे से बाहर हो गई। चहल पहल होना मतलब रौनक होना। वाक्य प्रयोग देखते हैं इसका, त्योहारों के समय बाजारों में चहल पहल होती है। आगे देखते हैं, एक आंख से देखना सबको बराबर मानना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, भारत का कानून सबको एक आंख से देखता है। सिर पीटना शोक करना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, सोना चोरी होने पर मानसी सिर पीटने लगी। आड़े हाथों लेना खरी खोटी सुनाना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, राम प्रकाश ने मेरे पैसे समय पर नहीं लौटाए तो मैंने उसे आड़े हाथों लिया। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 26 से 60 तक आपको आज मैंने पूरे मुहावरे करवाए हैं। ये मुहावरे आप अपनी कॉपी में करेंगे और इनको याद करेंगे और इनका वाक्य प्रयोग जैसे मैंने किया है वैसा नहीं, वैसा उसके हिसाब से आप दूसरी तरीके से भी इसके वाक्य बना सकते हैं स्वयं भी। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसके वाक्य बनाएंगे और जो मैंने बनाए हैं, लेकिन वाक्य सही होना चाहिए। ठीक है, तो ओके।